प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र की जीत को विकासवाद और सुशासन की जीत बताया। कहा विपक्ष का फरेब और नेगेटिव पॉलिटिक्स की हार हुई। पीएम मोदी ने कहा महाराष्ट्र ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 50 साल बाद किसी गठबंधन को ऐसी जीत मिली। पीएम मोदी ने कहा महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। महाविकास अघाड़ी से कहीं ज्यादा सीट अकेले बीजेपी को मिली। पीएम मोदी ने इशारों में उद्धव ठाकरे को धोखेबाज बताया। कहा महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें चुनाव में सबक सिखा दिया। पीएम मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा दोहराया। कहा एकजुटता देश का महामंत्र बन चुका। कांग्रेस पर भी बरसे पीएम मोदी। कहा संविधान के नाम पर इन्होंने लोगों को बांटने का काम किया। महाराष्ट्र की जनता कांग्रेस की साजिश खारिज करी। पीएम मोदी की कांग्रेस और विपक्ष को दो टूक। कहा कान खोलकर सुन ले, अनुच्छेद 370 को कोई भी ताकत वापस नहीं ला पाएगी। मोदी ने कहा कांग्रेस अब परजीवी पार्टी बन गई, अपने दम पर सरकार नहीं बना पा रही। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र जीत को बताया ऐतिहासिक। कहा उपचुनावों में भी एनडीए की जीत ने बताया पीएम की नीतियों पर जनता को भरोसा है। नड्डा बोले इंडी गठबंधन को भ्रम पैदा हो गया था। विपक्ष को लगा धर्म जाति के नाम पर बांटकर सत्ता में आ जाएंगे। महाराष्ट्र में महायुति की लैंडस्लाइड विक्ट्री। बीजेपी और सहयोगियों के खाते में 235 सीट। महाविकास अघाड़ी के तीनों दल सिर्फ 50 से नीचे सिमटे। महायुति की शानदार जीत के बाद एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने दिखाया विक्ट्री साइन। एक दूसरे को खिलाई मिठाई। कहा महाराष्ट्र ने पीएम पर विश्वास जताया। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा महाराष्ट्र की जनता ने चुनाव अपने हाथ में लिया। समाज के सभी लोगों ने महायुति पर प्रेम बरसाया। एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी और अमित शाह का जताया आभार। कहा महायुति ने चुनाव को एक टीम की तरह लड़ा है। अजित पवार ने कहा जब से राजनीति में हूं किसी गठबंधन को ऐसा प्रचंड बहुमत नहीं मिला। महाराष्ट्र की जनता ने विकास पर मुहर लगाई। सीएम की रेस में देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे। एकनाथ शिंदे बोले ये तय नहीं हुआ था जिसकी ज्यादा सीट उसका सीएम होगा। फडणवीस ने कहा तीनों दल मिलकर तय करेंगे। देवेंद्र फडणवीस बोले ये एक है तो सेफ है की जीत। महाराष्ट्र में नहीं चला वोट जिहाद। खुद को मॉडर्न जमाने का अभिमन्यु बताया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कांग्रेस के फेक नैरेटिव की हार हुई। एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना एकता की जीत हुई। महाराष्ट्र की जीत से गदगद गृह मंत्री अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे से फोन पर दी बधाई। शिवसेना यूबीटी पर हमलावर हुई। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार बोले कुर्सी के लालच में उद्धव हारे, उन्हें गद्दारी की सजा मिली। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में मिली जीत। शिंदे, फडणवीस, अजित ने मिलकर लड़ा है चुनाव। महाराष्ट्र चुनाव हारने पर भड़के संजय राउत। कहा कुछ तो गड़बड़ हुई है। शिंदे के सारे उम्मीदवार कैसे जीत सकते हैं। संजय राउत ने जनादेश की चोरी होने का आरोप लगाया। कहा यह महाराष्ट्र की जनता का फैसला नहीं, ऐसा रिजल्ट आ ही नहीं सकता। संजय राउत पर बीजेपी का पलटवार। प्रवीण दरेकर बोले गाली गलौज से जीत हासिल नहीं होती। महाराष्ट्र की जनता ने विकास पर वोट किया। फडणवीस के करीबी एमएलसी प्रसाद लाड का बयान। महाराष्ट्र में फतवे का कोई असर नहीं दिखा। हिंदुओं ने एकजुट होकर वोट दिया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का महाविकास अघाड़ी पर अटैक। कहा जनता ने लैंडस्लाइड जिहाद, वोट जिहाद को नकारा। पीएम एक है तो सुरक्षित है का समर्थन किया। सीएम पद के लिए फडणवीस के नाम की चर्चा तेज। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर बोले वो सीएम के लिए सबसे फिट। देवेंद्र फडणवीस की मां ने बेटे के सीएम बनने का जताया भरोसा। कहा परिवार से ज्यादा पार्टी को महत्व दिया। दिन रात मेहनत करते हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा महाविकास अघाड़ी ने जो आरोप लगाए थे उसका जवाब जनता ने दिया। महायुति की बड़ी जीत हुई। महायुति की जीत पर उद्धव ठाकरे ने उठाए सवाल। कहा लोकसभा चुनाव के 4 महीने बाद ही हालात इतने कैसे बदल सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा नतीजे पूरी तरह से अप्रत्याशित और समझ से परे, लेकिन हम महाराष्ट्र के अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे ने जनादेश को स्वीकारा। कहा महाराष्ट्र की जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाए, कहीं न कहीं कमी रही। महाराष्ट्र रिजल्ट से हैरान परेशान कांग्रेस। महासचिव केसी वेणुगोपाल बोले नतीजे अविश्वसनीय कर रहे जांच। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने कहा चुनाव नतीजे जनता की भावनाओं से मेल नहीं खाते, हम इसे स्वीकार नहीं करते। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा महाअघाड़ी के दुष्प्रचार को महाराष्ट्र की जनता ने नकारा। जनता ने विकास पर लगाई है मुहर। मुंबई की मानखुर्द शिवाजीनगर सीट से जीते सपा उम्मीदवार अबू आजमी। कहा मुझे हराने के लिए बहुत अफवाहें फैलाई गईं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा महाराष्ट्र में अभूतपूर्व जीत के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। कहा महाराष्ट्र में सुशासन और विकास कार्यों की जीत हुई। महाराष्ट्र के जीत पर बीजेपी में जश्न का माहौल। डिप्टी सीएम फडणवीस और चंद्रशेखर बावनकुले ने बनाई जलेबी। कहा राज्य में महायुति की फिर बनेगी सरकार। झारखंड में नहीं खिला कमल। जेएमएम की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार फिट। हेमंत सोरेन का फिर से मुख्यमंत्री बनना तय। झारखंड के नतीजों पर सीएम सोरेन ने जनता का जताया आभार। कहा राज्य में इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों का रहा बेहतरीन प्रदर्शन। रांची में जेएमएम कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। हरमूल चौक पर पोस्टर लगाकर लिखा शेरदिल सोरेन फिर आ गए। जेएमएम गठबंधन की जीत के बाद हेमंत सोरेन ने बेटों के साथ तस्वीर शेयर कर लिखा मेरी शक्ति। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडे सीट से चुनाव जीती। बीजेपी की मुनिया देवी को 6 वोटों से हराया।
बीजेपी की हार पर बोले पूर्व सीएम चंपई सोरेन, जनादेश का सम्मान करते हैं। चुनाव परिणाम पर बोले सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, झारखंड में हार मेरे लिए बेहद दुखद है। रांची में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी, इंडी गठबंधन की जीत का मनाया जश्न। तेजस्वी यादव ने झारखंड सीएम को दी जीत की बधाई, कहा 2025 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय। अब बात करेंगे उपचुनावों की। यूपी उपचुनाव में चला योगी का जादू, 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी की शानदार जीत, सिर्फ रहल और सीसामऊ में अखिलेश के उम्मीदवार जीते। सीएम योगी ने कुंदर की जीत को बताया राष्ट्रवाद की जीत, कहा बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसी के साथ झूठ और लूट की राजनीति का अंत हुआ। सीएम योगी ने दावा किया अगली बार सीसामऊ और करहल भी जीतेंगे, समाजवादी पार्टी की सीट घटी और वोट भी। महाराष्ट्र नतीजों को सीएम योगी ने बताया ऐतिहासिक, कहा राम और राष्ट्र के आराधक पीएम मोदी की विजय, एमवीए की हुई पराजय। सीएम योगी ने विरोधियों पर निशाना साधा, कहा तुष्टीकरण और सांप्रदायिक ताकतों को मिली हार, शॉर्टकट से सरकार बनाने वाले आज फिर हारे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया, कहा करहल में अभी कमल नहीं खिला, लेकिन 2027 में जरूर खिलाएंगे। केशव मौर्य का अखिलेश यादव पर तंज, कहा समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी हो गई है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जीत के लिए पीएम मोदी का आभार जताया, पीएम की योजनाओं को सीएम ने जन जन तक पहुंचाया। करहल में सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव जीते, बीजेपी के अनुजेश प्रताप यादव को 14,704 वोटों से हराया। लखनऊ में बीजेपी हेडक्वार्टर में यूपी उपचुनाव की जीत का जश्न, सीएम और डिप्टी सीएम ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। यूपी उपचुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव ने तोड़ी चुप्पी, कहा बांधो मुट्ठी, तानो मुट्ठी और पीडीए का करो उद्घोष, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने वाले दुनिया के सामने आए। उपचुनाव में अपनी पार्टी की बुरी हार से अखिलेश यादव निराश, कहा सत्य का समय हो सकता है लेकिन युग नहीं। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा पुलिस और सरकारी मशीनरी की वजह से जीती बीजेपी, पहली बार चुनाव में लोकतंत्र बनाम तानाशाही देखी गई। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर हमला बोला, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा वोटर्स को डरा धमकाकर जीती है बीजेपी। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने कहा जनता ने सरकार के काम के आधार पर वोट दिया और विकास को चुना। पहले अटेम्प्ट में ही प्रियंका गांधी का सुपर शो। वायनाड उपचुनाव में विशाल जीत, बीजेपी के नव्या हरिदास को 4 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। वायनाड से चुनाव जीतने पर बोली प्रियंका गांधी, ये जीत इस बात का प्रमाण है कि मेरे भाई राहुल गांधी ने वायनाड में काम किया है। प्रियंका गांधी ने वायनाड की जनता को धन्यवाद कहा, संसद में मैं आपकी आवाज बनने के लिए उत्सुक हूँ। प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा बोले मैं चाहता था प्रियंका को संसद में होना चाहिए, वो वायनाड की समस्याओं को लेकर आएंगी। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर बीजेपी ने लहराया परचम, आशा नौटियाल 23,814 वोटों से जीती। बिहार उपचुनाव में चारों सीटों पर एनडीए की जीत, करारी से बीजेपी के विशाल प्रशांत, रामगढ़ से बीजेपी के अशोक कुमार सिंह विजयी हुए। बिहार के इमामगंज से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की दीपा कुमारी और बेलागंज से जेडीयू की मनोरमा देवी चुनाव जीती। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिले एनडीए के नेता, चारों सीट पर जीत की दी बधाई। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आरजेडी पर अटैक, कहा उपचुनाव को सेमीफाइनल बताने वाले खुद बाहर हो गए। बिहार उपचुनाव के नतीजों से निराश आरजेडी, मृत्युंजय तिवारी ने कहा चूक कहां हुई इसका पता करेंगे। बंगाल की सभी 6 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की क्लीन स्वीप, सिताई से संगीता रॉय, मदिराहाट से जयप्रकाश टोप्पो जीते। असम की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए का कब्जा, ढलाई से बीजेपी के नेहा रंजन दास, बेहाली से बीजेपी की दिगांता घाटोवाल जीते। पंजाब की 4 में से 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती, डेरा बाबा नानक से गुरदीप सिंह रंधावा, छब्बेवाल से डॉक्टर ईशान कुमार, गिद्दरबाहा से हरदीप सिंह डिम्बी ढिल्लन विजयी हुए। पंजाब की बरनाला सीट पर कांग्रेस के कुलदीप सिंह ढिल्लन जीते, आम आदमी पार्टी दूसरे और बीजेपी के तीसरे नंबर पर रही। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल बोले पंजाब की 3 सीटों पर पार्टी को बड़ी जीत मिली, तीनों सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट्स की जमानत भी जब्त हो गई। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव में हर 5 जीती बीजेपी, झुंझुनू से बीजेपी के राजेंद्र शांभू विजयी रहे। राजस्थान बीजेपी चीफ मदन राठौर बोले 84 सीट हारने का दुख है, इस चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से पिछड़ गई। एमपी में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव, बुधनी से बीजेपी के रमाकांत भार्गव जीते, कांग्रेस के राजकुमार पटेल दूसरे स्थान पर रहे। एमपी के विजयपुर सीट पर कांग्रेस की जीत, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में मंत्री बने रामनिवास रावत हारे। विजयपुर में कांग्रेस की जीत पर बोले जीतू पटवारी, कार्यकर्ताओं ने चुनाव जीतने के लिए जान लगा दी थी। छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर हुए उपचुनाव, रायपुर सिटी साउथ से बीजेपी के सुनील कुमार सोनी जीते। गुजरात की वाब सीट पर बड़ा उलटफेर, बीजेपी ने कांग्रेस से छीनी सीट, ठाकुर स्वरूप जी सरदार जी हुए विजयी। कर्नाटक उपचुनाव में 3 सीट पर कांग्रेस का चला जादू, शिगांव से पठान याशिर अहमद खान, संदूर से ई अन्नपूर्णा और चन्नपटना से सीपी योगेश्वर विजयी हुए। कांग्रेस की जीत पर बोले डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, वोटर्स ने समझा दिया सांप्रदायिक राजनीति नहीं चलेगी।
शिगांव से अपने भाई की हार पर बोले पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई, कांग्रेस ने पैसे के बल पर चुनाव जीता। कर्नाटक बीजेपी के नेता सीटी रवि बोले अंदरूनी कलह से पार्टी हारी, एक होती तो सेफ होती। केरल के 2 सीटों पर हुए उपचुनाव, पलक्कड़ से कांग्रेस के राहुल ममकूथिल और चिलकारा से सीपीआईएम के यूआर प्रदीप जीते। सिक्किम की दोनों सीटों पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के कैंडिडेट निर्विरोध जीते। सोरेंग चांगकुंग से आदित्य गोले तमांग और नामची सिंगिथांग से सतीश चंद्र राय जीते। मेघालय के गमबेगरे सीट पर हुआ उपचुनाव, नेशनल पीपुल्स पार्टी के मेहताब चांदी अगितोक संगमा जीते। दिल्ली के कालकाजी इलाके में एनकाउंटर हत्याकांड का इनामी आरोपी अरेस्ट हुआ, गोविंदपुर में कांस्टेबल की हत्या में शामिल था। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी, चारों तरफ दिखी बर्फ की चादर। पर्थ टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने बनाई 218 रनों की बढ़त, तो ऑस्ट्रेलिया को 104 रन पर समेटने के बाद दूसरी पारी में बल्लेबाजों का जलवा रहा। यशस्वी जायसवाल ने 123 गेंद पर बनाया अर्धशतक, एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बाएं हाथ के भारतीय बल्लेबाज बने। केएल राहुल ने टेस्ट करियर का 9वां अर्धशतक लगाया, 124 गेंदों पर खेली 50 रन की पारी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7वां टेस्ट अर्धशतक जड़ा। कैप्टन जसप्रीत बुमराह का गेंदबाजी में कमाल, 5 बल्लेबाजों का शिकार कर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी की कमर तोड़ी। कल और परसों सऊदी अरब के जद्दाह में आईपीएल का मेगा ऑक्शन होगा, 577 खिलाड़ियों पर 641 करोड़ रुपए की लगेगी बोली।